मेरे सभी दर्शकों को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की, यानी इस महीने आपकी राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव, क्या क्या अवसर, क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या विशेष संयोग बन रहे हैं, ये सारी चर्चा हम करेंगे। कौन से दिन आपके लिए खास रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको मेहनत करनी होगी और किस दिशा में आपको लाभ मिलने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। साथ ही मैं आपको इस महीने एक विशेष उपाय भी आपकी राशि के अनुसार बताने वाली हूँ, जो कि आपके जीवन की नेगेटिविटी को दूर करेगा और सौभाग्य को आकर्षित करने वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 5 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 जून को कालाष्टमी का पर्व आ रहा है। वही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 26 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 28 जून को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार इस माह में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि क्या ग्रहों की स्थिति में इस माह फेरबदल रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी मित्र राशि यानी आपकी राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 6 जून को आपकी राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। 22 जून को पुनः अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 7 जून को अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 29 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा आ जाते हैं मिथुन राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल पर। और ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके ही राशि स्वामी बुध से। आपके राशि स्वामी बुध है और आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी आपकी राशि के अनुसार लग्नेश और 4th हाउस के लॉर्ड भी बुध ही हैं। बुध महीने के प्रारंभ में आपकी राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। 6 जून से लेकर 22 जून तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि पर्सनैलिटी के भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा है तो आपको और बुद्धिमान बनाएगा। आप और चतुराई से अपने कार्यों को करेंगे, सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे और जिसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में भी कुछ बड़े फैसले आपके द्वारा इस माह लिए जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। वहीं परिवार में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। कई फॉलोअर्स आपके सोशल मीडिया पर भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी शब्द अपने मुंह से निकालेंगे उसका प्रभाव कई लोगों तक फैलता हुआ दिखाई देगा और लोग आपसे प्रभावित होकर आपको जरूर आपकी बातों को मानेंगे। इसीलिए ये टाइम पीरियड है अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़े चेंजेस करने का। बुध चूंकि सुखेस्मी है तो सुख स्थान के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नए घर का सपना, नए वाहन का सपना, नई लग्जरी का सपना आपका पूरा हो जाएगा। माँ के साथ संबंध और भी अच्छे और प्रगाढ़ होंगे और उनसे पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको मिलेगा। वहीं फाइनेंशियली आप एक कदम आगे अप और अप होते चले जाएंगे। कर्जे की स्थितियां खत्म हो जाएगी और बुद्धिमता से आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे आप लाभ की स्थितियों को दुगना कर सकें। तो ओवरऑल ये जो बुध के रिजल्ट है वो आपके लिए इस माह बहुत ही अच्छे और बेस्ट रहने वाले हैं। देखिए 22 जून को जब बुध आपके 2nd हाउस में भी जाएंगे तो भी वो 4th हाउस के हिसाब से और आपके लग्नेश के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट आपको देंगे। तो ये जो मैंने रिजल्ट आपको बताया ये पूरे महीने आपके कैरी ऑन रहने वाला है, यानी बुध के रिजल्ट पूरे महीने आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर देखिए मंगल
जो कि सप्ताह के प्रारंभ में निकल जाएंगे। 7 जून तक की स्थितियां थोड़ी सी ठीक रहेगी, फिर उसके बाद में स्थितियां बेस्ट हो जाएगी। हालांकि ओवर इमोशनल होकर आपको नहीं सोचना है। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। परिवार में जो रूठे हुए रिश्ते हैं उनको भी आप अपना बना लेंगे। घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। आप अपने परिवार को हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे, पर वर्क प्लेस पर ये इमोशनलिटी आपके काम नहीं आएगी। वहां पर आपको टीम को लेकर तो चलना है, पर प्रैक्टिकल होकर सोचना है। सही को सही और गलत को गलत कहने का जज्बा आप में आना चाहिए। इस समय ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि अपनी बात को अपने मन में ही रख लें और खुद परेशान होते रहें। वर्क पॉलिटिक्स बहुत चलती है, हर कार्य क्षेत्र में होती है, इसलिए वर्क पॉलिटिक्स का शिकार ना हो। आप लोगों को पहचानें कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है यूज एंड थ्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे काम निकलवा लिया और उसके बाद में आपको साइड कर दिया। ऐसे लोगों के आप चालाकी का शिकार मत बनिए। इसीलिए इमोशनल बनिए और इमोशनल होकर अपना नुकसान मत कीजिए। बस इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। देखिए, थर्ड हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की पोजीशन की बात करूँ तो आधे माह तक यानी 15 जून तक वे आपके 12th हाउस में रहेंगे और उसके बाद सूर्य आ जाएंगे आपकी राशि में। 15 जून से लेकर 22 जून तक का टाइम पीरियड तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में बनेगा। बुध स्वग्रही और सूर्य साथ में आकर बैठेंगे, तो इस योग का बहुत ही ज़्यादा शानदार फायदा आपको देखने को मिलेगा। आप समझ लीजिए 15 जून से लेकर 22 जून के बीच में आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं या फिर कोई भी बड़ा काम आप कर सकते हैं जिसको करने की आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे। छोटे भाई बहनों से चल रहे विवाद भी खत्म हो जाएंगे। आपसी बातचीत और तालमेल के द्वारा इस महीने आप इन विवादों का निपटारा भी कर लेंगे। एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में वो प्रमोट भी हो सकते हैं और मनचाही ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा इस समय आप पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर मिथुन राशि में, और जैसे ही मिथुन राशि में 15 जून के बाद आएंगे तो सूर्य गुरु ये दोनों साथ में इंटरेक्ट होंगे। बुध भी थोड़े टाइम के लिए होंगे। तो ये जो तीनों ग्रहों का मेल है ना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगा। इस समय थर्ड हाउस के अंदर केतु विराजमान है, जो कि आपको अचानक सफलताएं दिलाएंगे, अचानक आपकी इच्छाओं को पूरा कराएंगे। वहीं गुप्त विद्याओं को आपको सिखाएंगे, जीवन के शाश्वत सत्य को आपको बताएंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करेंगे और गलत और सही में आपको फर्क देखने को और अधिक मजबूत, आपके इस फर्क को, इस नज़रिए को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। यानी आपके सिक्स सेंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। इस समय आपके जो राइवल्स हैं वो बहुत शांत रहेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपकी पावर थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ केतु आपके थर्ड हाउस में आपको बहुत स्ट्रांग और बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र आपके लाभ भाव में 29 जून तक रहेंगे। उसके बाद में 12th हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे, परंतु ये पूरा महीना लगभग आपके शुक्र 11th हाउस में ही बैठेंगे। यहाँ पर शुक्र सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो आप देख लीजिए, कलाकारों के लिए ये टाइम पीरियड मान सम्मान प्रसिद्धिदायक रहेगा। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड उत्तम सफलतादायक और अपने गोल को अचीव करने का रहेगा। इसमें आप अपने जो भी टारगेट्स हैं ना, उन्हें जरूर अचीव कर लेंगे। तो कोई बड़ा टारगेट आपने बनाया है तो आप उसे अचीव करने की तरफ प्रयास तेज कर दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपको अपने बच्चों की तरफ से, खासकर आपकी गर्ल चाइल्ड की तरफ से आपको बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उनकी तरफ से आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। वहीं घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी और इस समय लेडीज़ के लिए करियर के तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का टाइम रहेगा। ये टाइम पीरियड जो भी लेडीज़ हैं उनके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगा। शुक्र चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां जरूर बैठा है, पर लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठकर अच्छे रिजल्ट ही देता है। यहाँ पर विदेश यात्राओं का सपना पूरा होगा, परंतु विदेश जाने से पहले आप जो उद्देश्य आपका अब्रॉड जाने का है, उस उद्देश्य की पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाकर उतरें। उसके बाद आप विदेश जाएं। आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। आपके परिवार का आपको पूरा सपोर्ट और मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। इस समय खर्चों को थोड़ा सा आपको नियंत्रित करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर शुक्र आ जाता है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खर्चीला बना देते हैं। तो यहाँ पर अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। अनर्गल खर्चों से आपको बचना ही है। अनर्गल खर्चे आपके जीवन में नहीं होने चाहिए।
तो थोड़ा सा आपको अपने मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ना होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सुख आप प्राप्त करेंगे, परिवार का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल, जो कि अब तक आपके नीच के होकर चल रहे थे, 7 जून तक नीच के रहेंगे, पर उसके बाद मंगल आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में और यहाँ पर बैठकर मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। मंगल आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरेंगे, अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी, काम से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे, लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बड़े भाई बहनों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में मंगल आपको रिकवरी देंगे, इस समय आप यात्राएं कर सकेंगे और लोन जैसी कर्ज जैसी स्थिति है तो उससे भी आपको मंगल मुक्ति दिला देंगे। आपके शत्रुओं आप पर हावी होने का प्रयास कितना भी कर ले वो नहीं हो पाएंगे, आप उनको डिफीट जरूर करेंगे, यानी आपकी पावर बढ़ जाएगी, मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मंगल आपको और ज़्यादा क्षमतावान बना देंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देंगे। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु आपके लग्न में बैठ रहे हैं। पर्सनैलिटी में गुरु जहाँ पर भी बैठते हैं ना, उस घर की स्थान आनी जरूर करते हैं, परंतु केंद्र में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। पर्सनैलिटी यानी आपके जो चरित्र है, आपका स्वभाव है, मूल नेचर है, उसके स्थान में गुरु आ गए, आपको बहुत मैच्योर बनाएंगे, आपको मैच्योरिटी से डिसीजन दिलवाएंगे। यहाँ पर गुरु बैठकर सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को यानी सप्तम भाव को देखेंगे, तो बिजनेस में भी आपके फैसले बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। जो शिक्षण, शिक्षा, ज्ञान, धर्म से जुड़े हुए काम हैं उनमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी सफलताएं में 4 चांद लगेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, परंतु मेहनत बहुत अधिक करनी है, मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपके कार्यों को सराहेंगे, आपको अपनी मेहनत का सही रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई देगा। आप जो भी कार्य अपने हाथ में इस समय लेंगे उन योजनाओं को आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और अपनी ग्रोथ को, अपने नेम और फेम को बढ़ा भी पाएंगे। तो गुरु यहाँ पर आपको 7th और 10th हाउस के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देंगे। अब आते हैं शनि पर। शनि जो कि आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है और यहाँ पर शनि आपके 10th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए राहु यहाँ पर 9th हाउस में बैठे हैं, शनि के घर में राहु की पावर दुगनी हो रही है और शनि को भी वो और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, परंतु 9th हाउस में राहु का बैठना अच्छा नहीं होता, लक को आजमाने वाला स्थान है। आपको शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो में कुछ गलत डिसीजन और जल्दबाजी में लिए गए ट्रेड वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कई बार आपको लगेगा नहीं मैं फटाफट से कर लूँ, वो काम आपको करना ही नहीं है, क्योंकि जल्द का काम शैतान का होता है। इसीलिए जल्दबाजी में नहीं, शांति से, धैर्य से निर्णय लें। कोई भी काम आपको करना है तो इस समय आपको अपने घर के बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, अनुभवी लोगों की सलाह लें और उसके बाद आगे बढ़ें। निवेश करते समय सावधानी रखें, पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। शनि की पावर को राहु बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही अच्छा प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी जॉब आपके लगने के पूर्ण योग बनेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और इस समय जो भी मीटिंग्स, जो भी यात्राएं आपकी रहेगी वो उपदेशपूर्ण रहेगी। तो शनि के रिजल्ट भी आपके लिए और अच्छे और इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है मिथुन राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि इसमें आपको क्या उपाय करना है जिससे आपकी पॉजिटिव फीलिंग हो, नेगेटिविटी खत्म हो। गंगा दशहरे के दिन गंगा जल में तुलसी की 5 पत्तियां डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। निर्जला एकादशी का व्रत करें और उस दिन जल दान जरूर करें। हरे रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें, उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करें और ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का जाप करें। लाभ, वाणी में प्रभाव, विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों को विशेष लाभ इससे प्राप्त होगा। प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं और ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। तो जो भी मेरे मिथुन राशि वाले दर्शक हैं, जून माह आपके लिए उतार चढ़ाव भरा जरूर हो सकता है, लेकिन आप बताए हुए सुझावों को और उपायों को अपनाते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो इन चुनौतियों को भी आप अवसर में बदल सकते हैं।
आपसे अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवार और अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों या वेबसाइट के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली राशि के मासिक राशिफल में। तब तक के लिए ईश्वर आपको सफलता, स्वास्थ्य और सुख शांति प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।